हेलो। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएनएम का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा लगभग रिपीट हुए हैं। ठीक है, रिपीट हुए हैं और इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगी। और इससे पहले मैं बहुत से लगभग सारे 5 ईयर्स का लास्ट 5 ईयर्स का आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कर चुकी हूँ। जीएनएम और बीएससी का तो पूरा ही लगभग पीवाईक्यू दे चुकी हूँ। पीवाईक्यू से ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से चैप्टर से आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ जाके पीवाईक्यू सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी चैप्टर पढ़ो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, 50-60 क्वेश्चन लगाओ उसका। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज़। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपका उतना अच्छा हो जाएगा। आपका लगभग अब लगभग 25 डेज आपका एग्ज़ाम का बचा हुआ है। 25 डेज एग्ज़ाम का बचा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो कि आपका कम से कम 3 गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उसमें से एक आपको मिल जाए, एक सीट आपके लिए हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपका लगभग सारे के सारे आपका जीएनएम का जितने भी है, क्योंकि बीएससी का उतना ज़्यादा है ना कि मैं जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो करवा सकती हूँ, लेकिन जीएनएम का बहुत ही कम पोर्शन है। तो जीएनएम का पोर्शन मैं कंप्लीट कर सकती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवा के सारे चैप्टर का। लेकिन जो है कि आप लोग कोऑपरेटिव बनो, अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो। नहीं तो अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करोगे कि नहीं देखोगे वीडियोस, तो मैं रोज़ रोज़ क्यों बनाऊँगी। ठीक है, मेरा क्या, आप लोग कमेंट करो कि आप लोग क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं हर चीज़ आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल है, जो भी मैं पढ़ने के लिए आपको बता सकती हूँ, तो वो चीज़ हर चीज़ मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग कुछ भी मांगते हो कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो लाओ वो वीडियो लाओ, मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। लगभग हाँ लेट होता है 1-2 दिन का, लेकिन प्रोवाइड मैं करने का कोशिश करती हूँ अगर मुझे पता हो तो। हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और क्या चाहिए आप लोगों को, पूछ लो कुछ भी। तो फिर हम लोग 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करेंगे जो कि रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे अब हम लोग। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, तो वृक्क किडनी की क्या है, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो क्रियात्मक इकाई क्या होगा, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की जगह न्यूरॉन मार के मत आना प्लीज़, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन में। ठीक है, नेफ्रॉन उसको बोलते हैं जिसमें डीसीटी, पीसीटी, ग्लोमेरुलस, वोमेंस कैप्सूल ये सब रहता है, उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। वो कहाँ रहता है, किडनी में, और उसका फंक्शनल यूनिट है, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, अब आएगा फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, और देखो मैं थोड़ा अपना प्लेस चेंज की हूँ, तो प्लीज़ अगर कोई भी नॉइज़ आए तो नॉइज़ को इग्नोर करो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि बाहर का नॉइज़ को इग्नोर करो, क्योंकि थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं कहीं और शिफ्ट हुई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नॉइज़ को इग्नोर करो। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, तो जेनेटिक्स का फादर किसको बोला जाता है। तो जेनेटिक्स का फादर हमारा मेंडल को बोला जाता है, जो कि क्या में एक्सपेरिमेंट किया था अपना पी का प्लांट में, मटर के पौधों में। ठीक है, अब आ गया ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो कितने कक्ष चैम्बर्स। ठीक है, क्या होता है, चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो कितने चैम्बर होते हैं आपका, 4, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर के हार्ट होता है जी, आर्ट्रिया वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये होता है, 4 होता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है। तो वो कहाँ से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से। ठीक है, विच ब्लड ग्रुप नाउन एज यूनिवर्सल डोनर, तो कौन से रक्त को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जो सभी को ब्लड अपना दे सकता है। तो वो किसको बोलते हैं हम लोग, ओ को। ठीक है, ओ को हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। विच ब्लड ग्रुप हैज़ नाउन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसको सबसे ब्लड वो ले सकता है, सार्वभौमिक ग्रही रक्त समूह कौन सा है, जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा सी नंबर क्वेश्चन, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा ए बी। ठीक है, ए बी, और ओ होगा यूनिवर्सल डोनर। द जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो जेनेटिक मटेरियल इसका कितना लोग साइंटिस्ट लोग खोजा था, वो सब भी देख लेना। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा,
बताओ, जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए है। क्या है? डीएनए। ठीक है। अब द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, ये तो जो बायो का स्टूडेंट नहीं है ना भाई, वो भी जानता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है शरीर में, एनर्जी प्रोवाइड कर, एटीपी बनता है इसमें, और क्या करता है? एटीपी मतलब शरीर में एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ह्यूमन बींग्स हैव, मतलब ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो ह्यूमन में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46। देखो, पेयर में पूछेगा तो 46 का आधा बोलना, और ये चीज़ गलती होता है कि पेयर में पूछा है आप लोग, और ह्यूमन बींग्स हैव क्रोमोजोम्स, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें क्या होगा? 46। लेकिन कितने पेयर होते हैं तो आप लोग वहाँ 23 मारोगे। ठीक है, 23 पेयर मतलब 46। ठीक है, पेयर देख लेना पेयर है कि नहीं है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज, मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो श्वसन वर्णक क्या है हमारा मनुष्य में? हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसाइंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है, मतलब निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो क्या निकलता है हमारा? ऑक्सीजन। ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आप लोग इसको तो जानते हो। देखो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एकदम, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्लस सबसे इजी वे से आपका स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इजी, सबसे इजी फॉर्मेट से आपका स्टार्ट कर रही हूँ कि आपको बोरिंग ना फील हो, और आप लोग सब क्वेश्चन देखो और लगाओ अपने से। और आप लोग अगर सही होगा ना क्वेश्चन, तो आपको करने में मन लगेगा, और आपको करने में मन लगेगा तो 1-2 दिन आप लोग मन लगे तो आप लोग रोज़ आदत हो जाएगा आपका। ठीक है, रोज़ आदत होगा तो हार्ड क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करने लगोगे। ठीक है। और अगर मैं चैप्टर वाइज बताऊंगी तो आपको एक दिन पहले चैप्टर का नाम दे दूंगी, वो चैप्टर पढ़ के आना, उसके बाद मैं दूसरा दिन वो चैप्टर आपका करवाऊंगी। ठीक है। तो लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा? लीवर। ठीक है, क्या है हमारा? लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारा ह्यूमन बॉडी का? तो वो है हमारा स्किन। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड बोलेगा तो लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन बोलेगा तो स्किन। ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या होगा? न्यूरॉन। अब इसमें नेफ्रॉन मत मार के आना। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? किडनी का। ठीक है, नेफ्रॉन मतलब किडनी, और नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन। ठीक है। बहुत से बच्चे आपका नेफ्रॉन का डायग्राम बनाने बोलोगे ना नेफ्रॉन का, तो आप लोग न्यूरॉन का बना के आ जाओगे, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, नोड ऑफ रैनवियर, ये सब करके आ जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों पार्ट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक तो है किडनी का, एक तो है दिमाग का, थोड़ा दिमाग लगाओ। विटामिन डी डिफिशियंसी काउज्ड, विटामिन डी डिफिशियंसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी का डिफिशियंसी से आपका क्या होता है? विटामिन डी का कमी से आपका रिकेट्स होता है, और सी का कमी से आपका स्कर्वी होता है, और बी का कमी से आपका बेरी होता है, और ए का कमी से आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, ये सब करके जाना। विटामिन सी डिफिशियंसी काउज्ड इन, तो विटामिन सी देखे क्या बोले थे हम? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। ये सब आता है विटामिन वाला क्वेश्चन। अब सॉरी, अब तो मैंने नहीं देखा था कि विटामिन ए वाला भी आएगा। ठीक है, तो मैंने देखा कि विटामिन ए डिफिशियंसी काउज्ड बाय, विटामिन ए डिफिशियंसी किस में होगा? नाइट ब्लाइंडनेस से, नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से। मतलब आप लोग अगर विटामिन ए का फ्रूट नहीं खाओगे, फ्रूट सब्जियां नहीं खाओगे, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होने का चांसेस रहेगा। जिन भी बच्चों के पास विटामिन ए का कमी है उनका आंख कमजोर रहेगा। ठीक है। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कौन सा विटामिन जो होता है वो हेल्प करता है ब्लड को जमने में। जैसे कहीं भी आपका कोई भी सेक्शन में, स्किन के सेक्शन में कट लग गया, ठीक है, तो आपका खून बहते ही जा रहा है, तो उसमें उस बच्चे में कौन सा कमी होगा? कौन सा विटामिन का कमी होगा? आप लोग बताओ। तो उसमें कमी होगा आपका विटामिन के का। अगर विटामिन के आपका अच्छा रहेगा तो ब्लड क्लॉटिंग जल्दी होगा और अच्छा से होगा। ठीक है, अब आ गया 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन ऑकर्स इन, मतलब मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन आपका कहाँ होता है? आप बताओ, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मनुष्य में?
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका फैलोपियन ट्यूब में एग्जैक्ट जगह आपका पूछेगा अगर आप बीएससी से हो तो उसमें कहाँ होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। कहाँ होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट? मतलब फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाता है बाद में। तो कौन सा पार्ट होता आपका डेवलप होता है? आपका ओवरी। ठीक है, फ्रूट में बाद में डेवलप्ड हो जाता है। देखो मैं आप यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रही हूँ कि एकदम मिनिमम जो कमज़ोर बच्चा है ना उसको भी ये क्वेश्चन आता हो। ठीक है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम, मतलब परागन में परागकण का स्थानांतर कहाँ से होता है? तो ये कहाँ से होता है? एंथर टू स्टिग्मा। कहाँ से होता है? एंथर टू स्टिग्मा। एड्स इज काउज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। मलेरिया इज काउज्ड बाय, तो मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है? ये आप आंसर बताओगे, कमेंट में आंसर बताओगे कि मलेरिया कौन सा मच्छर के काटने से होता है। प्लीज़ आप लोग का रिस्पॉन्स मैटर करता है यार मेरे लिए, प्लीज़ आप लोग रिस्पॉन्स दो। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? लो आ गया आपका। अब तो मैं इसका आंसर आपको यहीं बता दूँगी जी। तो इसका क्या होगा? हमारा फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो, मादा मच्छर के कारण। ठीक है, अब आ गया व्हाइट ब्लड सेल्फ हेल्प इन, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? मतलब व्हाइट ब्लड सेल WBC। ठीक है, WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो वो आपका क्या करता है बताओ? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, या इम्यूनिटी के लिए लड़ता है, या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या डाइजेशन में? तो उसका मेन कारण जो होता है वो होता है इम्यूनिटी। मतलब वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपका बॉडी में कुछ भी आपको अटैक करने वाला हो तो वो WBC है जो वो फाइट करता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया से फाइट करता है। तो वो किस लिए लड़ता है? आपका इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं जो बनती है वो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, और सॉरी मैं इसका हिंदी नहीं ला पाई, तो हिंदी मैं अगले वीडियो से ज़रूर प्रोवाइड करूँगी कि बगल में आपका बोन मैरो का जो हिंदी है वो आपका लिखा रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैं जानती हूँ कि उसको प्रॉब्लम होता है इंग्लिश हिंदी में। तो आप लोग यहाँ का एंट्रेंस दो और उसके बाद प्लीज़ अपना इंग्लिश मजबूत करो, क्योंकि बाद में अगर आप GNM कर रहे हो तो बाद में आप लोग पोस्ट बेसिक दोगे ना जी। हाँ ठीक है, और विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल, मतलब कौन सा हार्मोन जो है ब्लड शुगर का लेवल क्या बोलते हैं? कंट्रोल करता है। मतलब रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन मतलब हार्मोन जो है नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। ठीक है, क्या करता है? इंसुलिन जो होता है वो नियंत्रित करता है। विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट हैज़ थिकेस्ट वॉल, मतलब मानव हृदय में किस कक्ष, मतलब कौन सा चैम्बर में दीवार सबसे मोटी होती है? तो सबसे मोटी किस में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका दीवार जो होता है, 4 चैम्बर होते हैं ना, ऊपर का नीचे का, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो आपका वो दीवार जो है वो सबसे मजबूत रहता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लास्ट का 30 क्वेश्चन करेंगे। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन का मूल इकाई क्या है? तो जीवन का मूल इकाई जो है वो क्या है? हमारा सेल। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, आप अगर एडमिशन करवाओगे नर्सिंग में तो ये सबसे पहला चैप्टर आपका एनाटॉमी का यही रहेगा, सेल। ठीक है, तो जस्ट आप लोग करते जाओ, एंड GNM का लगभग मैं सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगी, और BSc का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड करने का आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जो भी कमी हो रहा है यार, जो भी कमी हो रहा है, ठीक है, जो भी कमी हो रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो, मैं वो प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थैंक यू।